हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर सैलरी, कमीशन एंड फीस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और पार्टनर की फीस है जो आ जाती है। अब अगर हम पार्टनर के कमीशन की बात करें तो जो कमीशन टू द पार्टनर है ना, वो कैलकुलेट होता है ऑन द नेट प्रॉफिट। अब इसमें ये पॉइंट याद रखना, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है बिफोर चार्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी होती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द कमीशन अमाउंट। कमीशन जो क्यों दिया जाता है, ताकि फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए कि जो पार्टनर है अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर पार्टनर अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो यार ऑब्वियस ही बात है, उनको कमीशन भी क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। तो ये तो हो गया कमीशन का एस्पेक्ट। दूसरा जी सैलरी। सैलरी जो है ना, वो पूरे साल की होनी चाहिए। इट मस्ट बी फॉर द कंप्लीट ईयर। अगर एक महीने की सैलरी दी हुई है तो हमें क्या करना है, उस मंथली सैलरी को पूरी ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जिसमें ए और बी है। ए को सैलरी मिल रही है 1000 रुपया पर मंथ। तो जब आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफर करना, तो आप 1000 पर मंथ नहीं करोगे, 1000 इंटू 12 करोगे। वो कितना बन जाएगा आपके पास, 12,000 रुपया पर मंथ बन जाएगा, एनुअल बन जाएगा, I'm sorry। तो पर मंथ को किस में कन्वर्ट करना है, एनुअली में, जो कि हमने क्या है इसमें लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस। पहले कमीशन के देखते हैं। कमीशन के 3 केसेस करेंगे। 3 क्यों है, अभी तो बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग था, बट एक और भी स्पेशल सा केस जो है वो बन जाता है। तो लेट्स सी, बी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, और इसमें ए बी सी जो है वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 2:1, क्योंकि हम कमीशन ही देख रहे हैं तो डायरेक्टली मैं उस पॉइंट पे आ गया। बी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये देखो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पेबल टू बी वाज 1 लाख रुपीस। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपये है। तो अगर आपको मान लो कमीशन डालना है तो बीज कमीशन it will be equal to net profit into rate upon 100, सिंपल। अब नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, 1 लाख रुपया, रेट कितना है 10% डिवाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज बी का जो कमीशन है वो बन जाएगा, सिंपल। अगर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, बी वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वर्ड देखो कौन सा आ गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया। टू बी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, यहाँ पे भी सेम था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पे क्या था नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पे क्या है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो एक एक वर्ड जो है वो मैटर करता है हमारे क्वेश्चंस में। सारा कुछ, सारे कंसेप्ट्स में वर्ड का खेल है, तो वर्ड को समझ लो ढंग से। अब यहाँ पे आपका जो कमीशन है बी का, वो किस तरह से निकलेगा, बीस कमीशन विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100, ये फॉर्मूला लगेगा। नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख, रेट कितना है 10% है, और रेट प्लस 100 10 प्लस 100 हो जाएगा। सो 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये हमारे पास फॉर्मूला में वैल्यू आ गया। 0 से 0 कैंसिल, तो फिर हमारे पास 1 लाख बाय 11, 11 1 जार 11 9 जार 99, ओके। तो 1 बचा
जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ओके, देन अगेन फिर से एक जीरो लेके आना पड़ेगा, देन 9 से जाएगा, अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। फिर से अगर मैं जीरो लेके आऊंगा तो पॉइंट लगा के, तो वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी 90, 90.9, और 90, 90.9 को मैं 9091 भी जो है वो लिख सकता हूं। ये हो गया हमारा केस नंबर सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड केस। यूजुअली हम बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कर देते हैं, पर एक और भी एक स्पेशल सा केस बन जाता है। उसमें क्या देखना है, now B was entitled to receive a commission of 10% on net profit after charging, commission payable to B। now दिमाग में आफ्टर चार्जिंग देखते ही क्या आएगा कि यार इसमें नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100 लगा दे, कहानी खत्म करे। पर अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो क्या है, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चंस में चेक करो एक बार, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, वो बिफोर वाला केस था, ये आफ्टर वाला केस है। पर इसमें आफ्टर वाले केस के साथ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया, तो ये वर्ड, एक वर्ड पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को गलत कर सकता है। ओके, तो अब इसमें मेरे पास क्या वैल्यू आएगी कमीशन की, कमीशन का वैल्यू मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, सो नेट प्रॉफिट इनटू, इसमें सिंपल रेट अपॉन 100 करना है, कुछ नहीं करना, रेट प्लस 100, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया। ये बिफोर चार्जिंग होता सो नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100, जो कि पिछले वाले में किया। अगले वाले में हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। सो नेट प्रॉफिट कितना है मेरा 1 लाख रुपया, रेट कितना है 10/100, तो कितना आ जाएगा कमीशन मेरे पास 10,000 रुपया कमीशन का वैल्यू निकल आया। ये तीसरा केस था, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला टॉपिक फिर देखते हैं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका सैलरी भी हो जाएगा कवर, कमीशन भी हो जाएगा कवर। ओके, नाउ लेट्स सी, X and Y are partners in a retail business in 3:2। यहाँ पे मैं छोटे छोटे करके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो X and Y जो है वो पार्टनर्स है, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन 3:2, राइट। X is to get a salary of 3,000 per month along with a traveling expense of 1,000 per month for touring to get business for a firm। जो X है, इस भाई साहब को सैलरी मिल रही है 3,000 रुपया, तो एक मिल रहा है प्लस 1,000 रुपया और मिल रहा है, तो टोटल इसको 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, ताकि ये बंदा ना फर्म में बिजनेस लेके आए। ओके, तो 4,000 पर मंथ मिल रहा है टोटल सैलरी का। उसके बाद he is also to get commission of 3% on the sales exceeding 2 lakh। जो X है उसको जो कमीशन मिलना है वो कितना मिलना है 3% ऑन सेल्स मिलना है। यहाँ पे ध्यान रखो, ये नेट प्रॉफिट पे नहीं है, ये किस पे है, सेल्स पे है, और ये सेल्स एक्सीड हो रही है आपकी एक्सीडिंग 2 लाख। जितनी 2 लाख से ज्यादा ऊपर सेल आ जाएगी उसके ऊपर 3% का कमीशन जो है उसको दे देना है। कहानी खत्म यहाँ तक। उसके बाद नेट प्रॉफिट दैट फर्म अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,80,000। तो नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है 1,80,000 रुपीज जो है। द सेल्स एग्जीक्यूटेड थ्रू एक्स वाज 4 लाख। एक्स ने सेल कितनी की है 4 लाख रुपए की सेल की है, राइट। Y, who looks after the overall business, is entitled to get 5% commission on profit after charging salary and commission to X and his own। So इसमें अब यह क्या केस आ गया, आफ्टर चार्जिंग सैलरी आ गया। पर ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या सर हम तीसरा केस लगाएं। नो, इसमें तीसरा केस नहीं लगेगा। ये तीसरा केस बहुत रेयर है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है ये, अगर आ जाए तो। पर यूजली अगर इसमें आफ्टर चार्जिंग दिया है तो आफ्टर चार्जिंग में मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला जो है वो लगना है। सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है। तो एक एक करके उठाते हैं चीजों को। सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट कितना है, सो बाय P&L कितना प्रॉफिट लिखूंगा 1,80,000 रुपीज लिख दिया, राइट।
अब उसके बाद आ जाओ डेबिट साइड पे, तो हमें सैलरी किसको देनी है, टू एक्स सैलरी, एक्स की सैलरी देनी है। कितनी, टोटल कितनी थी, 3,000 रुपये पर मंथ थी, और 1,000 रुपये क्या थी, हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था, टोटल 4,000 हो गया। सो 4,000 इंटू 12 कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 48,000 रुपीज, राइट। उसके बाद इस भाई को कमीशन भी देना था, टू एक्स कमीशन। कमीशन कितना देना था, कमीशन के बारे में उन्होंने कहा था कि 3% ऑन सेल्स देना है। अगर सेल 2 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, एक्सीडिंग 2 लाख, और सेल हुई कितनी थी, 4 लाख रुपए की। अब 2 लाख से सेल कितनी बढ़ गई, 4 लाख तक, 2 लाख बढ़ी, तो इसका हमें कमीशन अब कितना देना है, अब हमने इसको कमीशन देना है 3% ऑफ 2 लाख। होपफुली यहां तक क्लियर हुआ। पॉइंट क्या था कि अगर उसकी सेल जो है वो 2 लाख रुपए से ऊपर बढ़ रही है, और जितनी भी ऊपर बढ़ रही है उस पर 3% कमीशन दे दो। भाई टोटल सेल उसने कर दी 4 लाख रुपए, तो कितने बढ़ गई, 2 लाख बढ़ गई, तो 2 लाख का हमने 3% किया, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 6,000 रुपया बन गया, राइट। तो यार इसका जो एक्स का काम है वो सैलरी भी डन, कमीशन भी डन। पर कहानी आती है वाई पे। वाई जो पूरा का पूरा बिजनेस देख रहा है, उसको 5% कमीशन मिलना है ऑन प्रॉफिट। तो यहां पे अगर मैं वाई के कमीशन की बात करूं, तो जो वाई का कमीशन है उसको मिलना है 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन टू एक्स। एक्स को सैलरी देने के बाद, मतलब अगर यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व करूं, नेट प्रॉफिट कितना था, 1,80,000, उसमें से एक्स की जो सैलरी है वो माइनस करो, वो कितनी थी, 48,000, और एक्स का जो कमीशन था वो माइनस करो, वो कितना था, 6,000 रुपए था। वो माइनस करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो कितना बचा, ये मेरे पास वैल्यू बचा 1,26,000 रुपीज, मेरे पास वैल्यू बच गया। कितना बच रहा है, यस 1,26,000 बच रहा है। अब 1,26,000 जो बचा है उस पे आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा के, मतलब जो वाई भाई साहब है, वाई का कमीशन मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी 1,26,000, क्योंकि उसकी सैलरी और उसका कमीशन देने के बाद जो बच रहा है अमाउंट, उस पे हमने कमीशन देना है इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, जो फॉर्मूला किया था हमने। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा, 5 1 5 21 21 1 एंड 25 6, ये 126 आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 6,000। तो वाई का जो कमीशन बन रहा है वो मेरे पास कितना बन रहा है, 6,000 रुपए बन रहा है। तो ये नोट करना पड़ेगा, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वाई का कमीशन यार यहाँ पे कितना बन गया, 6,000 रुपया मेरे पास वैल्यू बन गया, डन। उसके बाद अब क्या करना है, हमने ये ट्रांसफर करना है, तो 1,80,000 ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना बनेगा, 1,80,000, और ये मेरे पास जो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर करेंगे हम, एक्स और वाई को। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, 1,20,000 का प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे। कौन सी रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, विल बी ट्रांसफरिंग इट इन 3:2। तो 3:2 में 1,20,000 को ट्रांसफर कर देना है। तो ये वैल्यू बन जाएगा हमारे पास, एक बनेगा 72,000 और दूसरा बन जाएगा हमारे पास 48,000। क्योंकि 1,20,000 को अगर हम 3:2 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो 24,000 के हिस्से बन रहे हैं, और अगर 24,000 का हिस्सा बन रहा है तो 24 इंटू 3 किया, यहाँ पे 72,000 आ गया, 24 इंटू 2 किया, कितना आ गया, 48,000। सो विद दिस हमारा सैलरी, कमीशन और फीस वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये कंसेप्ट से अभी हम कर रहे हैं, कंसेप्ट करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट आने जरूरी होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।